जो है इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक अचालक गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अचालक गोले पर, नॉन कंडक्टर चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, तो गोला एक फुटबॉल शेप होता है। कल हमने जो निकाला था, जो लास्ट वीडियो में किया था, वो था गोलीय कोष, मतलब खोखला गोला, जो गोला अंदर, जिसके अंदर कुछ ना हो। ये एक ठोस गोला है, ठीक है, जो अचालक है। तो इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो टोटल 3 पॉइंट होंगे कि एक तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी गोले के बाहर, एक गोले के सरफेस पे और एक गोले के अंदर। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले गोले के बाहर की तरफ चलते हैं। तो हमने गोले के बाहर की तरफ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं पहले से। कैपिटल आर इसकी रेडियस है गोले की, और स्मॉल आर ये गोले के सेंटर से उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, जिस पी पॉइंट तक हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये जो गोला है वो उस गोले पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो ये जो डी है इसको हमने गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश लिया, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, ये जो बाहर डॉटेड दिख रहा है गोले के बाहर, ये एक और गोला हमने एक गॉसियन पृष्ठ की तरह लिया है। गॉसियन पृष्ठ आप जानते हैं एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसके बाहर के बिंदु पे देखते हैं, बाहर पी बिंदु पे क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ये हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से। ठीक है, अब डी फाई इक्वल टू ई डी ए, अब जब इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो डी फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, अब अगर ये तो एक छोटे से अवयव के लिए निकला, अगर हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। ई यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, और डी ए का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए एरिया, और गोले का जो एरिया होता है बाहर का सरफेस का एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाई इक्वल टू क्या निकाल दिया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब गॉसियन जो गॉस की थ्योरम से हमें ये पता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो इसका मतलब है कि फाई के इक्वल टू में जो टर्म है वो बराबर होंगे आपस में। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम इधर ले जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये अपॉन में आएगा, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेन डेफिनेशन है उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 पाई भी है, एप्सिलॉन भी है, नीचे आर भी नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, केवल क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ई निकाल दिया। अब क्या है, अगर गोला अचालक है तो क्या होगा, जो गोले के संपूर्ण आयतन होगा वो, मतलब जो आवेश होगा संपूर्ण, वो पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, तो तब आवेश घनत्व मैंने आपको बताया हुआ है पहले। आवेश घनत्व होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, वी इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। यहाँ पे आर हमने कैपिटल ली है तो आर क्यू कैपिटल लेंगे, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा।
तो ये रो इज इक्वल टू क्या आ गया 3Q/4πr3, ठीक है। और जब इसे Q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/3πr3 रो, ठीक है। तो Q की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे E वाले में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। Q का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो 1/4πε0 एज इट इज, और 1/3 Q की वैल्यू थी 4πr3 रो, और r² पहले से हमारे उसमें प्रेजेंट था, ठीक है। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/ε0 यहाँ बचेगा, और ऊपर बचेगा r3 रो, और नीचे बचेगा 3r², ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये गोले के बाहर निकल के आई, ठीक है। अगर गोले के पृष्ठ पे निकालनी है तो क्या करेंगे, गोले के पृष्ठ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, गोले के पृष्ठ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो इसका मतलब है जो स्मॉल r है और वो कैपिटल R है वो दोनों एक ही हो गए हैं, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में जो हमने अभी निकाली है इसमें कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख देते हैं, तो होगा क्या, ये r² से ये r की 2 पावर चली जाएंगी, केवल एक r बचेगा, और बचेगा E इज इक्वल टू ρε0 इंटू r/3, ठीक है। इसके बाद अगर हमें आंतरिक बिंदु पर निकालना है, अंदर किसी बिंदु पर हमें गोले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो फिर क्या होगा, अंदर के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने अब नया डायग्राम बनाया है जिसमें जो स्मॉल r है ये छोटी होगी और कैपिटल R है ये बड़ी होगी, क्योंकि अंदर के पॉइंट पे है, ठीक है। तो वही फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ये हमने अभी निकाला था, जब बाहर बिंदु पे निकाला था तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने चार्ज दूसरा ले लिया है, अंदर की तरफ Q' ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस की थ्योरम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q'/ε0, ठीक है। कारण ये है कि R अंदर के पॉइंट पे है और Q समान रूप से वितरित है, तो इसका मतलब होगा कि जो आवेश होगा वो इस P पॉइंट पे कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये Q' ले लिया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को फिर से कंपैरिजन करा दिया, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q'/ε0, ठीक है। अब यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q'/r², बिल्कुल पहले की तरह जो हमने पहले किया था उसी तरीके से। अब हमें पता है आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व इज इक्वल टू आयतन आवेश घनत्व होता है रो, आयतन आवेश घनत्व इज इक्वल टू आवेश/आयतन, ठीक है। तो अब क्या करना है, वही V की वैल्यू गोलाई है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr², हमें पता है, तो हमने वही रखा जैसे हमने पहले रखा था, और यहाँ से Q' की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब Q' की जो वैल्यू फाइंड की है वो इस वाली इक्वेशन में रख दी, और इस वाली इक्वेशन में रखने पे ये आया, और यहाँ से 4π से 4π कैंसिल, तो हमारे पास, और r² से r² कैंसिल, तो एक r बचेगा r³ में से, तो ये आ जाएगा ρε0 इंटू r/3, ठीक है। तो ये आज का वीडियो, और इसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना आगे चैप्टर सेकंड में। अब हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स लेंगे कुछ, और चैप्टर सेकंड के भी न्यूमेरिकल्स लेंगे, वो करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे, जैसे ही फ्री होते हैं वैसे ही हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका वीडियो बनाते हैं और आपको सेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।